Uh, Dear students, what is inclusion exclusion principle? आपके जहन में ये होगा कि ये किस किस्म का प्रिंसिपल है, लेकिन इस इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। इसकी बदौलत से हम बहुत से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो अक्सर एनटीएस या इंटरनेशनल जीआरई या गेट वगैरह में आते हैं। लेकिन है क्या? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टू स्टेटमेंट का नाम है। फर्स्ट स्टेटमेंट को आप देखें कि अगर हमारे पास ए और बी सेट हो, लेकिन सेट भी ऐसा कि डिसजॉइंट और फाइनाइट सेट हो। और डिसजॉइंट मीन्स डिसजॉइंट आप जानते हैं कि और ए बी का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें और इससे क्या आ जाए एम्प्टी सेट, यानी ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो इस किस्म को हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी तो डिसजॉइंट सेट हैं और फाइनाइट भी हो। तो एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स of A of the set A union B is equal to number of element of set A plus number of element of set B। दूसरे लफ्ज़ में हम और दूसरे लफ्ज़ में इसके लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। ये जो सिंबल है दिस आर कॉल्ड कार्डिनलिटी। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। अगर हमारे पास थ्री सेट्स हो, जिस तरह ए बी सी थ्री सेट है, अगर हम इसका यूनियन ले लें तो अकॉर्डिंग टू द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी को हम डिफाइन कर सकते हैं। इस सूरत में हम कर सकते हैं जब ये क्या हो, डिसजॉइंट सेट और फाइनाइट सेट हो। दूसरा स्टेटमेंट अगर आपसे ये स्टेटमेंट इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है अगर हमारे पास ए और बी फाइनाइट सेट हो, डिसजॉइंट ना बल्कि ओवरलैपिंग हो, यानी डिसजॉइंट सिर्फ फाइनाइट सेट हो, यानी इसमें कोई कॉमन वैल्यू हो, ए और बी में कोई कॉमन हो और फाइनाइट भी हो, तो इसको हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी सेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट। या दूसरे लफ्ज़ में हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B। अगर इसके साथ मज़ीद हमारे पास थ्री सेट्स हो, फोर सेट हो, अप टू एन सेट हो, लेकिन कंडीशन क्या हो, फाइनाइट सेट हो, तो हम इस तरह लिख सकते हैं अगर थ्री सेट हो ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ये सेट हो लेकिन फाइनाइट हो, तो यहाँ पर हमने क्या लगा, हम माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखना होगा। लेकिन जब डिसजॉइंट हो तो वहाँ पर हम सिर्फ इंटरसेक्शन का वर्ड इसके साथ या नहीं लगा सकते हैं। तो डिसजॉइंट के लिए ये फार्मूला होगा एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए, और सिर्फ फाइनाइट सेट हो तो इसके लिए हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट या ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो अब चलते हैं कि इस पर हम क्वेश्चन किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखें हमारे पास दियर आर 10 गर्ल स्टूडेंट्स एंड 20 बॉय स्टूडेंट्स इन ए क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर दियर इन टोटल। हम ज़हरी तो हम इस तरह कर सकते हैं, इसको हम ऐड कर दें, लेकिन हम एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की मेथड पर हम इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस पहले हम सपोज कर लेते हैं इसको गर्ल ऑफ द स्टूडेंट को हम लेट जी बी द सेट ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स एंड बी द स्टूडेंट ऑफ बॉय स्टूडेंट्स
According to the given statement, the number of the girl नंबर ऑफ द गर्ल ऑफ द स्टूडेंट हमारे पास कितना है 10 है। नंबर ऑफ बॉयज़ ऑफ द सेट्स कितने हैं 20 हैं। हमने क्या चीज़ फाइंड करना है क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ आर, तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ करना है यूनियन लेना है गर्ल एंड बॉय के दरमियान। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द गर्ल यूनियन बी सेट को फाइंड करना है। तो since the sets of the boy and girl student are disjoints, there is no common uh, तो according to in inclusion exclusion principle के मुताबिक हमने इसको किस तरह लिखना है the number of the students G union B is equal to number of G means girl of the students plus number of the boys of the students in the class. तो given data हमें क्या देगा the number of the girls student in the class is 10, number of the students of the boy in the class is 20, तो इसको 8 कर दो 30 आता है। तो these are according to the हमने क्या लिखा है इसको से बेस पर लिखा है इस इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर। अब आते हैं इसको, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हो गए 30। तो नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, ये इधर among 30 people 25 either swim or jog or both. If 95 swim and 70 swim and jog, how many jog? तो among 30 people, तो पहले हम इसको सेट की नाम से डिनोट करते हैं कि let u be the set of the people consider, let u be the set of the people consider यानी 30 people. Suppose S be the set of the people who swim and J mean be the set of the people who jog. तो हमारे पास यो यूनिवर्सल सेट है एस, हमारे पास सेट मीन्स स्विम जो स्विमिंग करते हैं और जो जगह हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट या द गिवन क्वेश्चंस, तो हमने इसको लिखा है नंबर ऑफ द पीपल्स या जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो कितना है 30 है। अकॉर्डिंग टू दी, अब देखिए इस स्टेटमेंट को देखें कि आइदर स्विम और जग और बोथ, दीज आर द डिफिनीशंस ऑफ द यूनियन। तो हमने स्विम और जग को यूनियन की फॉर्म में लिखना है। द नंबर ऑफ द पीपल्स हु स्विम और जग और बोथ अकॉर्डिंग टू द यूनियन 25 है, 50 है, and 95 swim. Number of the people who swim is 95 and 70 swim and jog, yani and means you will use two intersections. So number of the students, number of the people, some S intersection J is equal to 70। और हमसे क्वेश्चन क्या है हाउ मैनी जग, तो हाउ मैनी जग के लिए हमने नंबर ऑफ द जग को हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखें इसमें कॉमन है दोनों का वर्ड्स भी हैं, तो हम कौन सा मेथड, हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रेशर, तो हमने सेकंड जो स्टेटमेंट है उसको हमने यूज़ करना है। बाय द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने इसको नंबर ऑफ द people who swim or jog or both yani union, number of the people who swim plus number of the people who jog minus a number of the people which swim or yani both and jog। तो हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट इसमें आप पुट कर दें क्योंकि इसमें नंबर हमारे पास टोटल पीपल कितने हैं जो दोनों या यूनियन का वैल्यू कितना है 250 है, तो यहाँ पर लगा दें। और नंबर ऑफ द स्विम कितने हैं
हमारे पास 95 हैं और जग को हमने फाइंड करना है हाउ मेनी जग और 70 नंबर ऑफ जो 70 स्विम एंड जगह कितना है 70 है। तो इसको उधर शिफ्ट कर दें, ये सारे वैल्यू उस साइड पर ले जाएं, शिफ्ट कर दें माइनस की तरफ, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये उधर शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बाय सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन हमारे पास कितना है नंबर ऑफ द पीपल हु जग इज 225 इज जग। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर। अब देखिए इस स्टेटमेंट को हाउ टू प्रूव दैट। अब देखिए सपोज दैट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, शो दैट द नंबर्स ऑफ एलिमेंट the differences a and b is equal to number of element of set a minus number of elements a intersection b। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो इसको हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं, we will construct the Venn diagram। A set may be written as the union of the two disjoint sets a and the differences a and b and a intersection b। तो अब देखिए इसका these are universal sets और हमने a किस चीज़ के बराबर है कि a डिफरेंस b यूनियन intersection a intersection of these all called a और these are called intersection और these are called the differences b and b। You will write such as a is equal to the differences of a and b union a intersection b। इसमें अब देखिए these are portion are called a intersection b और these portions this portion is called a difference b और जो रह जाता है these are called a। तो आप देखिए हिंस द अप्लाई और इस पर आप क्या अप्लाई कर दें एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर डिसजॉइंट सेट अगर डिसजॉइंट सेट हो तो हम इसका इंटरसेक्शन तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ से द डिफरेंसेस ऑफ ए एंड बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए हमने क्या चीज़ फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड द डिफरेंसेस ऑफ ए एंड बी को रह दे और ये इसको उधर शिफ्ट कर दें, छोड़ दे और इसको उधर शिफ्ट कर तो क्या हो जाएगा ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स of the set A minus number of elements A intersection B। तो इस तरह इसका फार्मूला क्रिएट नोट कर दे इस बात को व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट A को हम किस तरह लिख सकते हैं। You will write is equal to the number of element of the complement A is equal to number of element the differences of universal set of A। और इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि number is equal to number of element of universal set minus number of universal set intersection A या U intersection A। क्योंकि अगर हम U यूनिवर्सल से इंटरसेक्शन आइडेंटिटी ला यूज़ करते तो इसे क्या आता है A आता है, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी के मुताबिक U इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं A। तो आपके पास क्या है चाहिए द नंबर द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और इसमें जो यू है दिस आर कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब कर इस पर और मज़ीद क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास अगर ए और बी और सब सेट हो किसके यूनिवर्सल सेट और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट हमारे पास कितने हैं नंबर एलिमेंट कितने हैं 100 और ए जो हमारे पास जो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स
कितने हैं 50। और दूसरा सेट जो बी है जो सबसेट ऑफ यू है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 60। तो तो अब नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कितना है 20। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट फाइंड। इसमें कितने कॉमन एलिमेंट होंगे, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट 100 है, ए सेट की नंबर ऑफ कार्डिनलिटी 50 है, बी सेट की कार्डिनलिटी 60 है, और जिसका हम ए और बी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कार्डिनलिटी हमारे पास कितना है 20 है। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर हम इसको लिखिए, पहले जो होल कॉम्प्लीमेंट है, जिस तरह हमने कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर नोट लिखा है, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। सिंस ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए यूनियन बी। आप अकॉर्डिंग टू दी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस पर अप्लाई कर दें, यानी यहाँ पर एन लगे या कार्डिनलिटी का सिंपल अप्लाई कर दें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, इस तरह लिखना होगा। तो पुटिंग दी वैल्यूज, इसकी जगह आप क्या कर दें, जो गिवन वैल्यूज है उसको रिप्लेस कर दें। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास कितना है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट 20 है, ये लगा दें। और नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कितने 100 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी हमने कैलकुलेट करना है। तो इसे उधर शिफ्ट कर दें, 100 से 20 को सब्ट्रैक्ट कर तो 80 आता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, तो इस पर ए यूनियन बी या नंबर ऑफ ए यूनियन बी पर आप क्या अप्लाई कर दें, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई कर दें। लेकिन ए और बी किस किस्म के सेट हैं, डिसजॉइंट फाइनाइट सेट हैं। क्या है, फाइनाइट है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो डिसजॉइंट वो सेट हो जिसमें कोई कॉमन पॉइंट, लेकिन इसमें तो बहुत से कॉमन पॉइंट हैं, तो इसलिए हमने सेकेंड वाला जो एक्सक्लूसिव एक्सप्रेशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट वो यूज़ करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट the number of elements या number of cardinality A union B is equal to number of element of set A plus number of element of set B minus number of element A intersection B। हमने ये चीज़ फाइंड करना है कि इसमें कितने कॉमन पॉइंट्स हैं इस दो सेटों के दरमियान। तो इसकी जगह उसका वैल्यू लगा दें, कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी 60 है, पुट कर दें, और नंबर ऑफ एलिमेंट 50 पुट कर दें, और हमने जो फाइंड किया है इसमें 80 लगा दें, और इसको सिंप्लीफाइड कर दें तो आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 30। तो इस तरीके से इसका कॉमन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं between A and B. Next question, we apply the next example, inclusion exclusion principle. Suppose 18 people read English newspaper denoted by E, E सेट से हमने इसको डिनोट करना है, और उर्दू न्यूज़पेपर यू आर बोथ। तो बोथ के लिए हमने इंटरसेक्शन, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो हमने यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करना है, इसके लिए 18 पीपल के लिए यूनियन, क्योंकि दिस स्टेटमेंट या दिस सेंटेंस रिप्रेजेंट यूनियन सेट एंड गिव्स 5 पीपल रीड ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर। और इसमें 5 ऐसे बंदे जो सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड आउट करते हैं, एंड 7 रीड बोथ, यानी 7 इसमें 18 में से 7 ऐसे हैं जो दोनों को इंग्लिश को भी उर्दू को दोनों को फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल हु रीड ओनली उर्दू न्यूज़पेपर। हम आपसे ये क्वेश्चन है कि आप सिर्फ वो 18 में से कितने तादाद पीपल हैं जो सिर्फ उर्दू को रीड आउट करते हैं, इंग्लिश को नहीं करते हैं। तो हमने अकॉर्डिंग टू दिस इस 18 पीपल को हमने किस फॉर्म में लिखना है, दीज आर स्टेटमेंट
either from English read English newspaper और उर्दू न्यूज़पेपर और बोथ। तो यहाँ पर ई और यू का हमने किस फॉर्म में लिखना है, यूनियन फॉर्म में। नंबर ऑफ एलिमेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर और उर्दू न्यूज़पेपर आर बोथ इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट गिवन the 5 people read only English newspaper, और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, 5 people, इसमें क्या है डिफरेंसेस ऑफ ए, सिर्फ जो इंग्लिश रीड आउट करते हैं वो कितने हैं, 5, द डिफरेंसेस ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू। तो इस फॉर्म में लिखना होगा। और फिर जो दोनों रीड करते हैं तो हमने क्या, नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड्स आर बोथ इंग्लिश एंड उर्दू इज इक्वल टू, यानी इंटरसेक्शन हमने लेना, ई इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू 7 एंड the number of the peoples who read only only Urdu newspaper। तो हमने क्या लिखना है, किस फॉर्म में लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ द पीपल्स द डिफरेंसेस ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क से इसको हमने फाइंड करना है। तो अब देखिए इसका हमने क्या ड्रा करना है, वेन डायग्राम। देखिए ये उसका क्या है, आप देखिए इस वेन डायग्राम को देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या शो करता है, डिफरेंसेस ऑफ ई एंड यू, वेयर ई रिप्रेजेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर, यू रिप्रेजेंट उर्दू न्यूज़पेपर। और ये जो डायग्राम है, दीज आर रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स यानी रीड्स बोथ इंग्लिश एंड उर्दू न्यूज़पेपर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेन डायग्राम में ये पोर्शन है या ये यहाँ से एरिया है, these are represents the differences U and E. U means Urdu newspaper and E means English newspaper। अब देखिए इसका अगर हम यूनियन देखते हैं, अगर इसको हमने किस तरह लिखना है, यानी हम इंग्लिश हो या बोथ हो या उर्दू से हो, तो हमने अकॉर्डिंग टू यूनियन इसको लिखना होगा। तो इसको हमने किस तरह लिख सकते हैं, अगर आप इस वेन डायग्राम को हमने यू में लिखना है, द E union U is equal to the differences of E and U union E intersection U union the differences U and E। तो अगर इस पर हम क्या अप्लाई कर दें, लेकिन इसमें E और U किस तरह से है, द यूनियन इज डिसजॉइंट, क्या है, डिसजॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पर अगर हम लिख, तो हमने यहाँ पर इसका एक लाइन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स E यूनियन U इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट द डिफरेंसेस E एंड U प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट E इंटरसेक्शन U प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट द डिफरेंसेस U एंड E। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स E यूनियन U हमारे पास कितने हैं, 18 हैं। और ओनली रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर हमारे पास कितने, 5 हैं, विच रीड बोथ न्यूज़पेपर इज 17। और जो हम विल रीड्स ओनली उर्दू न्यूज़पेपर वी विल फाइंड। तो ये सारे 5 और 7 को ऐड कर दें, इससे क्या आता है, 12 आ जाएगा। 12 को उधर शिफ्ट कर दें, इसे 18 से सब्ट्रैक्ट कर दें, और इसे क्या आएगा, 16। तो 16 ऐसे पीपल हैं 18 में से जो सिर्फ किस चीज़ को रीड आउट करते हैं, उर्दू न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, इंग्लिश को। तो इस तरीके से हम इस किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक दफ़ा हम इसको फिर रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास 18 पीपल हैं जो इंग्लिश, उर्दू और बोथ न्यूज़पेपर को रीड आउट करते हैं, दीज आर यूनियन। और इसमें सिर्फ जो इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव वो कितने, 5 हैं, 7 ऐसे हैं जो दोनों को रीड करते हैं। और हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमने इसको लिखना है, E यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट E यूनियन U इज इक्वल टू 18, नंबर ऑफ एलिमेंट विच रीड ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर इज 5, the number of the people who reads both newspaper which is 7,
and the number of the people who reads only Urdu newspaper. मैथमेटिकली हमने इसको इस तरह लिखना है, इसको हमने फाइंड करना है। और ये उसका क्या है, वेन डायग्राम है। और वेन डायग्राम से हम इस तरह इस स्टेटमेंट हम इसको लिख सकते हैं कि यू यूनियन यू इज इक्वल टू द डिफरेंसेस ऑफ यू यू यूनियन ई इंटरसेक्शन यू यूनियन द डिफरेंसेस यू एंड यू, इस तरह हम लिख सकते हैं। इस पर हम और यू आपस में क्या इज इट इज जॉइंट, तो इस पर आप क्या अप्लाई कर दें, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल अप्लाई कर दें और जो गिवन डेटा है उसमें पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाता है, आप आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह उसका वैल्यू किया जाता है 6, और 6 मीन्स द पीपल हु रीड्स ओनली उर्दू न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 100 people are interviewed about their food preferences. 30 of them like Chinese food, 42 like fast food, and 22 like neither Chinese nor fast food. How many like the Chinese but not fast food? तो इसको भी हमने पहले सेट फॉर्म में नाम देना है कि कौन से इसमें है। तो अब देखिए यू डिनोट द सेट ऑफ द पीपल इंटरव्यूड, इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट जिसमें हम चाइनीज़ दोनों आते हैं, वो कितने या बहुत आते हैं, तो इसको हम यू से लेते हैं। और सी हम यूज़ करते हैं जो विश लाइक चाइनीज़ फूड, और एफ हम सेट के लिए यूज़ करते हैं जो पीपल लाइक करते हैं फास्ट फूड को, फास्ट फूड रिस्पेक्टली। तो हमारे पास गिवन डेटा हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ द पीपल इंटरव्यूड द फूड प्रेफरेंसेस हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ यू 100 है, नंबर ऑफ द पीपल व्हिच लाइक्स वो कितने हैं, सी 30 है, नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक्स फास्ट फूड विच रिप्रेजेंट एफ, नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ द पीपल ऑफ द एफ सेट एफ, और एफ सेट कौन सा है, विच लाइक फास्ट फूड पीपल, वो 42 हैं। और हमने क्या चीज़ इसमें फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल्स, और इसमें 22 ऐसे पीपल हैं जो लाइक नाइदर चाइनीज और फास्ट फूड। तो वी विल राइट द सी यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट, और सी आप किसके लिए यूज़ के दी, विच लाइक चाइनीज़ फूड, एफ मीन्स विच लाइक फास्ट फूड। लेकिन हाँ जो ना चाइनीज़ को ना फास्ट फूड को, तो इसका हमने क्या लेना होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए हमने इस तरह लिखा कि नंबर ऑफ द पीपल्स सी यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 22। क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ मेनी लाइक चाइनीज़ बट नॉट फास्ट फूड। तो बट नॉट हमेशा हम इंटरसेक्शन और इसके साथ जो साइड के साथ जो फंक्शन होता है फास्ट फूड, हमने क्या लेना होगा उस पर कॉम्प्लीमेंट। तो नंबर टू फाइंड नंबर ऑफ द पीपल्स, यानी नंबर ऑफ द पीपल्स सी इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट या is equal to number of the people, the difference is C and F, where C is the set of the people who like Chinese people, F means the people whose the sets who likes fast food। तो अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट जो हमने नोट लिखा था ए कॉम्प्लीमेंट का, तो इसको हमने यहाँ पर फाइंड करना है। सिंस द नंबर ऑफ सी यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट is equal to number of the people u minus number of element u union f, these are we will write a complements definition हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो हमारे पास the people's 25 likes either neither Chinese nor fast food, तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं 25 people, और नंबर ऑफ पीपल हमारे पास क्या है 100 हैं। तो ये उधर शिफ्ट कर दे 25 इस साइड पर शिफ्ट कर दे, 100 से 22 को सब्ट्रैक्ट कर, तो हमारे पास 78। तो इस तरह हमारे पास क्या आता है नंबर ऑफ द पीपल्स हु लाइक चाइनीज यूनियन फास्ट फूड सेट्स
कितना था 78। अब क्या करते इस पर वी विल राइट, वी आल्सो नो दैट कि number of elements C union F is equal to number of elements C, the differences of C and F, plus number of elements of F, where C is the set of Chinese, like Chinese food, and F means like the sets fast foods. तो हमारे पास क्या है, C यूनियन हमारे पास क्या 78 है, और द नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक फास्ट फूड हमारे पास क्या है 42 है। तो 42 को उधर शिफ्ट कर दें, 78 से इसको सब्ट्रैक्ट कर 32 हमारे पास हम आते हैं जो लाइक द चाइनीज फूड बट नॉट फास्ट फूड। हमारे पास क्या है, हमारे पास कितने आ जाते हैं 36 ऐसे लोग होंगे जो चाइनीज़ फूड पसंद करते हैं लेकिन फास्ट फूड को पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, हाउ मेनी इंटीजर फ्रॉम 1 through 1000 are multiple of 3 or multiple of 5? How many integer from 1 to 1000 are multiple of 3 or multiple of 5? B parts हैं, how many integers from 1 through 1000 are either multiple of 3 never multiple of 5? तो अब देखिए इसमें let A and B denotes the set of integer from 1 through 1000 that are multiple of 3 and 5 respectively. Then A intersection contains the integer that are multiple of 3 and both. और इसमें जो हमारे पास A हमने किसके लिए यूज़ किया है, ऐसे सेट जो 3 पर मल्टीपल हो, 5 पर मल्टीपल हो, और A इंटरसेक्शन में जो दोनों पर का क्या हो मल्टीपल कंटेन्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 बोथ। तो नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 ओनली। तो इस पर डिवाइड कर 1000 को 3 पर डिवाइड कर, तो इसको डिवाइड करने से, और ये जो ब्रैकेट हैं जो इस तरह, दिस आर फ्लोर फंक्शन, दिस आर कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। अगर 1000 को 3 पर डिवाइड कर दें तो 33.333 इस तरह वैल्यू आ जाता है। तो इसको हमने इसके लिए इग्नोर करने के लिए तो हम सिर्फ क्या लेते हैं, इंटीजर वैल्यू लेते हैं, क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी इंटीजर। तो पॉइंट्स को हमने इसको पॉइंट वाले वैल्यू का हमने इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो हमारे 333 इंटीजर ऐसे होंगे जो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। और नेक्स्ट को देखिए, नंबर ऑफ बी सेट विच कंटेन्स नंबर ऑफ इंटीजर हु इज मल्टीपल ऑफ 5। तो 1000 को 5 पर डिवाइड कर दें तो इसे 2000 ऐसे इंटीजर हैं जो क्या होंगे मल्टीपल होंगे 5 के। और इसका जो है नंबर ऑफ, तो जो दोनों पर मल्टीपल्स हों देट आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 बोथ हो, तो हमने क्या करना है 3 + 5 उसको ज़रब कर दें दोनों को 5 यानी दोनों पर, तो कॉमन इसका हमने लेना होगा। तो क्या करना है जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल है उसको हमने अप्लाई कर 3 5 3 15, तो 1000 को 15 पर डिवाइड कर दें तो इससे आता है 66.666 इस तरह आ जाता है। लेकिन हमने वो इंटीजर लेने हैंगे, वो वैल्यू हमने वो इंटीजर हमने लिखते हैं, कितने नंबर ऑफ इंटीजर हैं जो दोनों पर दोनों का क्या हो मल्टीपल, वो कितने 66.66 आता है, लेकिन हमने इंटीजर में लेना होगा। और बाकी वैल्यू को अकॉर्डिंग टू दी फ्लोर फंक्शन हमने इसको इग्नोर करना है। तो हमारे पास 66 इंटीजर नंबर ऑफ इंटीजर हैं जो दोनों पर का क्या होता है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 हैं। तो अकॉर्डिंग टू, तो हमने यहाँ पर अगेन अप्लाई द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है, हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है कि 1 से लेकर 1000 तक
3 पर हो, 5 पर हो या दोनों पर हो, यानी 3 और 5 पर हो। तो अकॉर्डिंग टू उसी को हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करके नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ इंटीजर हु इज़ मल्टीपल ऑफ 3 वो कितना है 333 है प्लस, और जो हमारे पास नंबर ऑफ इंटीजर हु इज़ मल्टीपल ऑफ 5 हमारे पास कितने हैं 200 हैं, और जो दोनों का मल्टीपल है वो कितना है 66। तो इसको सिंप्लीफाइड कर दें और इसको ऐड कर दें और इसे 66 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास 467 ऐसे पीपल हैं जो 1 से लेकर 1000 तक या 3 या 5 या दोनों का क्या हो सकते हैं मल्टीपल, इतने नंबर ऑफ इंटीजर हैं। तो नेक्स्ट पार्ट को देखें, बी पार्ट को। हाउ मेनी इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 आर नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 नेवर मल्टीपल ऑफ 5। तो 1 से लेकर 1000 तक कितने इंटीजर हैं जो ना 3 का मल्टीपल है और ना 5 का मल्टीपल है। तो देखें इसको हम किस तरह कर सकते हैं। तो दिस सेट A union B contain those integer that are either multiple of 3 or multiple of 5 or तो A union B, तो इसका क्या ले लें आप कॉम्प्लीमेंट ले लें, क्योंकि अगर A union B ऐसा सेट है जो मुश्तमिल है ऐसे इंटीजर पर जो या मल्टीपल ऑफ 3 है या मल्टीपल ऑफ 5 है, तो इसका आप क्या ले लें कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट A union B होल कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट A union B, क्योंकि A union B हमारे पास किस किस्म के नंबर ऑफ इंटीजर हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 और 5 हैं। तो 1000 से इसको क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, और नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1000 है। तो 1000 से 467 को सब्ट्रैक्ट करते हो 533 ऐसे इंटीजर हैं जो ना विच यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऐसे इंटीजर हैं हमारे पास आर नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 नेवर मल्टीपल ऑफ 5। तो इस तरीके से हम और भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय इन इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, और इसी के ज़रिए से बहुत आसानी के साथ हम टेस्ट में ऑब्जेक्ट टाइप को सॉल्व कर सकते हैं।